हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कर चुके हैं 13 क्वेश्चन अपने 30 क्वेश्चन की इस सीरीज में। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। इसमें मैं इन डेप्थ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है हम उसको समझते हैं एंड उसके बाद फाइनली हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लो एंड बुकमार्क कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी हो। तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है टाइम आउट कैंसिलेशन। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन फंक्शन एन एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर्क्स एंड अ टाइम आउट टी इन मिलीसेकंड्स, रिटर्न अ कैंसल फंक्शन कैंसल एन आफ्टर अ डिले ऑफ कैंसल टाइम्स। द रिटर्न कैंसल फंक्शन जो कैंसल एन है विल बी इन्वोक्ड। कुछ ऐसे सेट टाइम आउट के अंदर कैंसल एन और कैंसल टाइम्स एस है ना, ये कुछ मिली सेकेंड में हमें टाइम दिया गया होगा। इतने टाइम में जो अपना कैंसल फंक्शन है वो इन्वोक हो जाएगा सेट टाइम आउट मेथड की मदद से। इनिशियली द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन एन शुड बी डिलेड बाय टी मिली सेकेंड्स। इफ बिफोर द डिले ऑफ टी मिली सेकेंड्स द फंक्शन कैंसल एन इज इन्वोक्ड, it should cancel the delayed execution of function. Otherwise, if cancel fn is not invoked within the specified delay t, function should be executed with the provided args as argument. तो बहुत लंबा चौड़ा सा हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसका सिंपल स्पष्ट एक एक्सप्लेनेशन ये है कि हमें एक फंक्शन दिया जाएगा जिसके अंदर कुछ लॉजिक होगा या वो कुछ भी परफॉर्म कर सकता है। लेट्स से एक फंक्शन है जो किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें हम x पास करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5 पास करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। ऐसा अपना फंक्शन है। तो हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं सेट टाइम आउट की मदद से। उसमें क्या होता है कि जो भी हम फंक्शन डालते हैं वो कुछ मिली सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होता है। तो लेट्स से अपना जो मल्टीप्लाई बाय 2 वाला फंक्शन है वो हर 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन उसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमने कैंसल फंक्शन एक है उसको कॉल कर दिया, तो उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। तो कुछ वैसा हमें अचीव करना है अपने इस क्वेश्चन में। हमें यहाँ पे एक टेम्पलेट भी गिवन है जिसमें अपने फंक्शन का नाम है कैंसिलेबल एंड जो फंक्शन है उसके 3 आर्ग्यूमेंट है, अपना फंक्शन आर्क्स एंड टी। ये जो टी है वो मिली सेकेंड में टाइम है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा टाइम आउट के बारे में समझेंगे। जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के टाइम आउट्स होते हैं। अपना सेट टाइम आउट हो गया, क्लियर टाइम आउट हो गया, एंड जो भी हम इसके बारे में जान सकते हैं वो आज जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने कंपाइलर पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अपना सेट टाइम आउट क्या होता है। ठीक है, तो सेट टाइम आउट is a function in JavaScript that allows you to schedule the execution of a function after an amount of time, and जो टाइम होगा वो मिलीसेकंड में होगा। तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सेट टाइम आउट, टी कैपिटल है ध्यान रखना, और इस फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं अपना कॉल बैक कॉमा डिले। डिले तो टाइम होता है जो कि मिलीसेकंड में होता है, एंड कॉल बैक क्या होता है, अपना फंक्शन होता है जिस पर हमें वो टाइमर लगाना होता है। इन सिंपल वर्ड्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये सेट टाइम आउट है ये कुछ नहीं, एक तरह की स्टॉप वॉच है अपने फंक्शंस के लिए। तो इसका एक एग्जांपल भी हम लिखकर देख लेते हैं। तो मैं नीचे एक बनाता हूँ अपना फंक्शन जिसका नाम होगा लेट्स से ग्रीट, जो कि क्या करेगा, console.log और अंदर टाइप कर देगा हेलो एवरीवन। अब लेट्स से हमें ग्रीट के ऊपर अपना सेट टाइम आउट फंक्शन लगाना है, तो मैं इधर लिखूंगा नीचे सेट टाइम आउट और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना ग्रीट कॉमा, लेट्स से हमें इसको चलाना है 3 सेकंड के बाद, तो मैं डालूंगा 3000। टाइम अपना मिली सेकंड में होता है एंड हमें पता है कि 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो मैंने 3000 लिखा यानी 3 सेकंड बाद चलेगा अपना कोड। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो मैंने काउंट किया 1 2 3 एंड लिखा आ गया हेलो एवरीवन। अब ये तो हमने बाहर फंक्शन बनाया था एंड इधर अपना कॉल बैक पास किया। हम डायरेक्टली इसके अंदर भी अपना फंक्शन पास कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो मैं इधर से इसको करता हूँ कट एंड इसके अंदर कर देता हूँ पेस्ट। इसमें हम ये नाम हटा लेंगे एंड ये हो गया अपना फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है, हमने पहली वीडियो में भी देखा था, ये है अपना एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है। तो ये एनोनिमस फंक्शन हमने पास किया एंड इसके आगे लगा दिया 3000। अगर हम इसको भी रन करें तो भी ये 3 सेकंड के अंदर चल जाएगा। लेट्स सी। तो हमने रन किया 1 2 3 एंड लिखा आ गया अपना हेलो एवरीवन।
अब ये तो था अपना सेट टाइम आउट। अब एक बार देख लेते हैं कि क्लियर टाइम आउट क्या होता है। तो जो अपना क्लियर टाइम आउट होता है, कैन कैंसल अ टाइम आउट बिफोर इट ट्रिगर्स। देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं इसको कहीं पर स्टोर कर रहा हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट टाइम आउट आईडी में हमने ये स्टोर करवा लिया। एंड अगर मैं नीचे डालूं क्लियर टाइम आउट और इसके अंदर पास कर दूं टाइम आउट आईडी, तो ये क्लियर टाइम आउट क्या करता है, ये जो अपना सेट टाइम आउट फंक्शन है इसको पूरा कंप्लीट होने नहीं देगा। उससे पहले ही अपना क्लियर टाइम आउट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड अपना फंक्शन रुक जाएगा वहीं पर। एक बार इसको रन करके भी देख लेते हैं। जैसे अपना कोड एग्जीक्यूट हो गया एंड 3 सेकंड भी हो गए, लेकिन आउटपुट में कुछ नहीं आया क्योंकि क्लियर टाइम आउट ने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं होने दिया। तो आई होप आपको सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट समझ में आए होंगे। तो चलो अब हम अपना कोड भी लिख लेते हैं। तो हमें कैंसलेबल नाम का फंक्शन गिवन है जो 3 आर्ग्यूमेंट्स लेगा अपना फंक्शन आर्ग्स एंड टी। ये टी जो है वो एक नंबर है या फिर हम कह सकते हैं वो टाइम है मिली सेकेंड में। आर्ग्स जो होगा वो अपना एक एरे होगा, एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एंड जो अपना एफ एन होगा वो एक फंक्शन होगा जो इन आर्ग्यूमेंट्स पर हम परफॉर्म करेंगे एंड टी टाइम के बाद परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में बोला है द रिटर्न कैंसल फंक्शन कैंसल एफ एन विल बी इन्वोक्ड। इससे हमें इतना समझ में आता है कि ये वाला जो अपना फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एक कैंसल फंक्शन। तो कैंसल फंक्शन रिटर्न करने के लिए सबसे पहले हमें कैंसल फंक्शन बनाना भी पड़ेगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कॉन्स्ट कैंसल एफ एन इज इक्वल टू फंक्शन लेट्स से, जो कि क्या करेगा क्लियर टाइम आउट। एंड लेट्स से हमारा जो सेट टाइम आउट है वो स्टोर्ड है किसी टाइमर नाम में, ठीक है। तो टाइमर हम इधर डाल देंगे। तो क्योंकि हमने टाइमर अपने कैंसल टाइम आउट के अंदर डाला है तो ये टाइमर हमें कहीं क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो इसको भी हम नीचे क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट टाइमर, जिसके अंदर क्या है सेट टाइम आउट। इसके अंदर हम 2 चीजें डालते हैं, पहला अपना कॉल बैक फंक्शन, दूसरा अपना टाइम मिली सेकेंड में। तो वो फंक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। इसमें मैं यूज कर रहा हूँ अपना एरो फंक्शन। तो मैंने बनाया एक एरो फंक्शन एंड कॉमा लगा के लिख दिया टी। तो ये वाला जो एरो फंक्शन है इसके अंदर क्या अपना ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसके अंदर हम एग्जीक्यूट करेंगे अपना एफ एन। एंड एफ एन के अंदर अपने जितने मर्जी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो मैं लिखूंगा डॉट 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 आर्ग्स एंड लास्ट में मैं लिख दूंगा रिटर्न कैंसल एफ एन। तो एक बार इस कोड को रन करके देख लेते हैं। एंड ये अपना कोड रन हो गया है तीनों केसेस के लिए। एक बार अब हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं और ये अपना कोड सबमिट भी हो गया है। तो एक बार अब हम समझ लेते हैं फाइनली कि अपना जो कोड है वो कर क्या रहा है। तो नीचे इन्होंने कमेंट्स में बता रखा है कि अपने कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक रिजल्ट बना रखा है जो कि खाली है। उसके बाद इन्होंने जो फंक्शन जो एफ एन है जो हमने पास किया था अपने कैंसलेबल फंक्शन के अंदर, वो क्या करता है x इंटू 5, यानी जो भी हम नंबर इसमें डालेंगे उसको इंटू 5 कर देगा एंड रिटर्न कर देगा। आर्क्स के अंदर इन्होंने एक ही एलिमेंट का एरे बनाया है जिसके अंदर पड़ा है 2 एंड जो टी बनाया इन्होंने वो बनाया 20। उसके बाद इन्होंने एक और वेरिएबल बनाया कैंसल टाइम ms, जिसको इन्होंने वैल्यू दी है 50। ये दोनों मिली सेकेंड्स में है। तो होगा क्या, अपना जो कोड है वो स्टार्ट होगा। ये जो लॉग फंक्शन है ये कुछ नहीं, बेसिकली जो भी अपना रिजल्ट आएगा ना उसको इस एरे में पुश करता जाएगा डॉट पुश मेथड की मदद से। पहले भी हमने देखा था। नीचे अपना कैंसलेबल मेथड कॉल होगा, हम इसको कैंसिल में स्टोर करवा रहे हैं। एंड यहाँ पे 2 सेट टाइम आउट हमें दिए हुए हैं। तो जैसे अगर हम केस 1 पर जाए तो फंक्शन अपना कर रहा है x इंटू 5 एंड हमने पास किया 2। तो 2 इंटू 5 जब हम करते हैं तो अपना रिजल्ट आता है 10। जो ये वाला फंक्शन है ना ऊपर हमने कोड में लिखा था, इस फंक्शन को हमें टी टाइम के अंदर करना है। सेट टाइम आउट के अंदर हमने वो फंक्शन डाला था एंड कॉमा लगा के टी डाला था, यानी x इंटू 5 जो है वो टी टाइम में होगा। एंड ये टी हमें अपने पहले केस में गिवन है 20। कहने का मतलब है 20 मिली सेकेंड्स में 2 इंटू 5 परफॉर्म होगा। तो 20 मिली सेकेंड्स में हमारे पास आना चाहिए आंसर 10, जिसको हम जो हमने एक रिजल्ट नाम का खाली एरे बनाया था इधर इन्होंने बना रखा है, इसमें हम पुश करेंगे ये लॉग की मदद से। लेकिन साथ ही में एक कैंसल टाइम दिया है 50 मिली सेकेंड्स। ये क्या करता है कि अगर 50 मिली सेकेंड्स तक अपने फंक्शन का रिजल्ट नहीं आया तो अपना कैंसल फंक्शन इन्वोक हो जाएगा एंड उसके इन्वोक होते ही क्लियर टाइम आउट अपना चल जाएगा एंड अपने फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा।
आई रिपीट, जो अपना फंक्शन है वो चलता है 20 सेकंड में, एंड अगर 50 सेकंड तक वो नहीं चला तो अपना कैंसल टाइम आउट कॉल हो जाएगा। तो इस केस में तो 2 आया एंड हमने 2 इंटू 5 कर दिया, वो हो गया 10। 20 मिली सेकेंड में इतना हो गया, एंड इस टाइम में अपना जो कैंसिल फंक्शन है वो चला ही नहीं। तो जो अपना फाइनल आंसर आ गया वो आ गया टाइम इज इक्वल टू 20 एंड रिटर्न 10। तो हमने 20 मिली सेकेंड में ही अपना रिजल्ट में 10 डाल के रिटर्न कर दिया। एक और केस समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। जैसे इसमें जो अपना फंक्शन है वो x स्टार स्टार 2। अब ये जो हमने स्टार स्टार लगाया है इसका क्या मतलब होता है, हम बोल सकते हैं पावर x टू द पावर 2। तो ये वाला जो पावर वाला फंक्शन है ये ले रहा है परफॉर्म होने में 100 मिली सेकेंड। हमने सेट टाइम आउट में लगाया है इसको 100, तो ये जो फंक्शन है वो 100 मिली सेकेंड में चलेगा। लेकिन अपना जो कैंसिल फंक्शन है वो 50 मिली सेकेंड में ही इन्वोक हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये फंक्शन चलने से पहले ही अपना जो कैंसिल है वो इन्वोक हो जाएगा, एंड अपना जो एरे है वो हमें खाली मिलेगा आउटपुट में, क्योंकि अपना फंक्शन चला ही नहीं। वो फंक्शन चलेगा ही नहीं तो अपना रिजल्ट कैसे आएगा, एंड फिर हम उसको रिजल्ट वाले एरे में पुश कैसे करेंगे। तो ये जो ऊपर वाला टाइम है ये स्मॉल टी है, एंड जो नीचे वाला टाइम है ये कैंसिल वाला टाइम है। तो अगर फंक्शन को चलना है तो ये जो अपना स्मॉल टी है ये छोटा होना पड़ेगा अपने कैंसिल टाइम से। सिंपली देखो ना, कैंसिल हो रहा है 50 में एंड अपना फंक्शन चल रहा है 100 में, तो पहले ही कैंसिल वाला इन्वोक हो जाएगा। तो अपना जो फंक्शन है जो 100 मिली सेकेंड में चल रहा है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि हमने क्लियर टाइम आउट कर दिया। एंड क्लियर टाइम आउट क्या करता है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा भी था। तो कुछ इस तरह से अपना ये जो क्वेश्चन है वो काम कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।